ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। समनस्का याद आ रहा है आपको या भूल गए? समनस्का समनस्का मनस्का मिलता जुलता सूत्र है ना। ये हमने 11वें सूत्र में देखा था। अभी एक सूत्र यहाँ पे लगा दिया आचार्य महाराज ने 11 के बाद 24वें में। उनको सब याद रहता है मैंने कब क्या लिखा है ना। संज्ञा समनस्का, इसी सूत्र में हमने क्या देखा था? समनस्क और अमनस्क। समनस्क यानी मन के साथ, अमनस्क माने मन से रहित। तो जितने भी संसारी जीव हैं, सिद्ध भगवानों के अलावा जो संसार में यहाँ पे जीव रह गए हैं, उनके या तो मन होगा या मन नहीं होगा। देखा था ना हमने, मनुष्य आदि के मन है, कुछ त्रियंचों के बस मन नहीं है, सरी सर्प और वो एक जीव बताया था जो चिपका देते हैं। बाकी सबके बड़े बड़े त्रियंजों में उनके मन होता है। एक इंद्रिय से चतुर इंद्रिय के मन नहीं होता। यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड लिया संगिनः। उस दिन भी आपको लिखवा दिया था कि समनस्क को, मन सहित को संगी बोलते हैं, यानी सैनी, और अमनस्क को असंगी बोलते हैं, यानी असैनी। ये जो संगी और सैनी वर्ड है, इसको दोबारा से आचार्य महाराज ने 24वें सूत्र में बता दिया कि समनस्क यानी जो मन सहित है, उसका एक पर्यायवाची शब्द है संज्ञनः, यानी कि संगी। क्या सूत्र का अर्थ निकला? 11वें सूत्र से हमने रेफरेंस लिया, वहां पर भी बताया था संज्ञनः माने संगी कहलाते हैं। संज्ञनः माने संगी, यानी सैनी। मूल भाषा में सैनी बोलते हैं,
और संगी बोलते हैं समनस्का, यानी कि मन सहित वाले, जिनके मन है ना, मन सहित जीव। उनका पर्यायवाची शब्द क्या है? सैनी या संगी। ये उस दिन भी आपको 11वें सूत्र में लिखवा दिया था। आचार्य महाराज ने ये दोबारा से आपको 24वें सूत्र में एक्सप्लेन कर दिया कि वो जो हमने 11वें सूत्र में संगी वर्ड लिया वो कहाँ से लिया था? इसी 24वें सूत्र से लिया था। अर्थात मन सहित जो जीव होते हैं, यानी कि पंचेंद्रिय जीव सारे की सारे, कुछ जीव पंचेंद्रिय में मन के बिना हैं, बाकी के सब क्या हैं? मन सहित हैं। मन सहित जीव संगी, यानी कि सैनी कहलाते हैं। आसान सा सूत्र है, पहले आपको कराया जा चुका है 11वें सूत्र में, इसलिए इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, है ना। सैनी का संगी का क्या मतलब है? कि जो मन से क्रिया हो, क्या सही है क्या गलत है इसका बोध हो सके, अनुभव से काम ले सके। पिछला उसको कुछ अनुभव हुआ है, कुछ स्मरण है उसका, बिना मन वाला कुछ स्मरण नहीं कर सकता पुरानी मेमोरी का। मन सहित वाला एक दिन पहले क्या हुआ था, कुछ महीने पहले क्या हुआ था, ये सब जो ज्ञान आता है वो सब किससे आएगा? बैठे बैठे मन से ही तो आएगा कि कल मुझे उसने क्या बोला था, उसने ये कर दिया, उसने ऐसा क्यों किया। जो मन की वजह से ही आप सुखी भी हो सकते हो और दुखी भी हो सकते हो। प्रयोजन अगर सही जगह लग गया मन का तो मोक्ष हो जाएगा, गलत जगह लग गया तो कषाय रह जाएंगी, राग द्वेष की प्रवृत्ति हो जाएगी, उन्हीं में उलझ के रह जाओगे, अपनी आत्मा का जो मूल स्वभाव है उसे ही भूल जाओगे। तो हमें सही जगह लगाना है। मन वाले जीवों के ही राग द्वेष ज़्यादा होती है, मोहनीय कर्म का आश्रव और बंध ज़्यादा होता है। जो मन रहित हैं वो तो स्वभाव से जो मच्छर मक्खी चींटी इत्यादि हैं उन विचारों की ऐसा निमित्त ही नहीं मिला कि जब तक वो आगे की इंद्रियों में बढ़ पाएं, तो इसलिए वो तो डिपेंडेंट हैं, बिना मन के क्रिया स्वभाव से कर रहे हैं। लेकिन मन सहित जो जीव हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, हित और अहित का बोध कर सकते हैं, गुण दोष का विचार कर सकते हैं। संगी माने होता है, संज्ञा शब्द हमने पढ़ा था मति ज्ञान में, ध्यान है आपको, पहले अध्याय में, संज्ञा अभिनिबोध, है ना। तो यानी कि संज्ञा किसे बोलते हैं? मति ज्ञान का एक तरह से संज्ञा पर्यायवाची होता है। और संगी में संज्ञा क्या क्या मतलब है? कि जो आपका स्मरण आदि की शक्ति है उसका विचार कर सकते हैं। संगी का मतलब क्या है? हित अहित का बोध होता है संगी को, गुण दोष का विचार, क्या सही है क्या गलत है, स्मरण आदि की शक्ति संज्ञा कहलाती है। ये सभी कार्य मन के द्वारा हो सकते हैं। कार्य इसलिए मन सहित जीवों को क्या कहते हैं? संगी कहते हैं या सैनी कहते हैं। इसलिए या अतः मन सहित जीवों को संगी कहते हैं।
एक शब्द और आपने कई बार सुना होगा, विकलेंद्रिय। कभी स्वाध्याय करते में, कभी प्रवचन इत्यादि में, तो वो भी आपको नोट में हम लिखवा देते हैं। उसको आप इस वाले सूत्र में लिख सकते हैं, विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय शब्द कई बार आता है, उसका क्या मतलब होता है, 2, 3 और 4, ये जो जीव हैं 2, 3 और 4, 1 वाले स्थावर, 5 वाले पंचेंद्रिय, इन तीनों को एक मिला करके कई बार एक वर्ड आता है विकलेंद्रिय। क्या आता है, ये वाले तीनों, विकलेंद्रिय, विकल इंद्रिय, यानी कि विकलत्रय। विकलत्रय भी बोलते हैं, त्रय क्यों बोलते हैं, 3। इन 3 तरह के जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय वाले जीव विकलत्रय या विकलेंद्रिय भी कहलाते हैं। बहुत बार कंबाइंड में ये शब्द बोल दिया जाता है, तो आप इसको भी नोट में लिख सकते हैं। इसी के साथ में नोट लगा करके कि 2, 3 और 4 इंद्रिय के जीव क्या कहलाते हैं, मिलाकर के विकलत्रय या विकलेंद्रिय कहलाते हैं। 2, 3 और 4, 5 नहीं आते इसमें, और 4 इंद्रिय तक के जीव विकलत्रय या विकलेंद्रिय। बहुत बार वर्ड आ जाता है, आप कहीं कंफ्यूज हो जाएं, ये क्या आ गया, तो इसलिए लिखवा देते हैं इसको, विकलेंद्रिय भी कहलाते हैं। अलग अलग तो भाई वो 2 इंद्रिय है, वो 3 इंद्रिय है, वो 4 इंद्रिय है। सुना है आपने पहले कभी विकलेंद्रिय वर्ड? हाँ, देखिए कई बार सुना है ना, तो बिल्कुल सुना होगा। तो विकलेंद्रिय माने चींटी को, लट को और भ्रमर को, सभी प्रकार के जीव विकलेंद्रिय जीव होते हैं। आगे के सूत्र में आएगा, क्योंकि ये सभी अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे इनको योग्य परमाणु मिलते हैं, जैसी जगह मिलती है वैसे ये पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए इनको विकलेंद्रिय बोलते हैं। मनुष्य आदि अपने आप एकदम से जनरली पैदा नहीं होते, देवता वगैरह ऐसे कर्मों की वजह से उनमें अलग अलग तरीका होता है पैदा होने का, कहाँ पर होने हैं, ये सम्मूर्छन होते हैं। वो सारे वर्ड आगे के सूत्रों में आने वाले हैं। बहुत बढ़िया सूत्र आ रहा है, 25वां सूत्र, गजब का सूत्र है। 25वें और 26वें सूत्र आज कराने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सीखने को मिल रही है। अब आगे के सूत्रों में 25वां सूत्र है, विग्रह गतौ कर्म योगः। विग्रह गतौ कर्म योगः। विग्रह गतौ कर्म योगः। अब ये क्या चीज आ गई भाई, विग्रह गतौ, ये एक नई गति आ गई। कर्म योगः, हमने तो 4 गतियां पढ़ी थी, एक मनुष्य गति पढ़ी थी, एक त्रियंच गति पढ़ी थी, एक देव गति पढ़ी थी, एक नारकी गति पढ़ी थी। ये कौन सी गति आ गई भाई, विग्रह गतौ माने विग्रह गति, कर्म योगः यानी कर्म योग होता है। एक नई गति और होती है। एक तो गति होती है पंचम गति, पंचम गति पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान, वो कौन सी गति है भाई, हाँ, जो इन चारों गतियों से अलग है, पंचम गति। और ये कौन सी गति है, ये छठम गति आ गई। यानी कि मुख्य रूप से तो 4 ही गतियां होती हैं, मनुष्य, त्रियंच, देवता और नारकी, संसारी जीवों की। और एक गति होती है पंचम गति, अन्य वो मुक्ति जीवों के हिसाब से बोलने में आ जाता है, मुक्त गति ही उसको बोलते हैं। ठीक है, एक गति बहुत ही सूक्ष्म होती है जिसको विग्रह गति बोलते हैं, कि जब एक जीव एक गति से मरण को प्राप्त हुआ और अभी दूसरी गति में नहीं पहुंचा। तो ये सूत्र जितने भी मिथ्या दर्शन हैं संसार में, बहुत सारे दर्शन बताते हैं कि ये मर गया,
इसका दाह संस्कार ठीक से नहीं हुआ, इसको ठीक से जलाया दफनाया नहीं गया, तो अब ये भूत बन के घूम रहा होगा, 6 महीने तक घूमेगा, इतने साल तक भटकेगी इसकी आत्मा, ये परेशान करेगा, है ना। इसको बेचारे को दूसरा शरीर नहीं मिल पाया। ये सब कहानियाँ जगत में चलती हैं, टीवी सीरियल में चलती हैं, फिल्मों में चलती हैं, और बहुत सारे मिथ्या दर्शनों में भी ऐसी बातें आती हैं। उनका बिल्कुल निषेध करता है ये सूत्र। विग्रह गति कर्म योगा। विग्रह गति माने अभी यहाँ मरण हुआ। मान लीजिए अगर एक यहाँ पर कोई मच्छर है, उसका यहाँ बैठे बैठे अंतिम समय आ गया, वो बेचारा यहाँ मर गया, और उसके बाद यहाँ जो कुर्सी लग रही है वहाँ पर उसको किसी और कीड़े के रूप में या मनुष्य के रूप में यहाँ पर उसको पैदा होना है। तो यहाँ से मरण करते ही यहाँ तक पहुँचने में उसको जो समय लगा तुरंत उत्पन्न हो जाएगा। 1 सेकंड का भी असंख्यातवां भाग लगेगा और उस जीव की उत्पत्ति हो जाएगी किसी ना किसी अगली गति में, अगले भव में। तो जो बीच का पीरियड है 1 सेकंड का भी असंख्यातवां भाग, तो उसमें भी वो किसी ना किसी गति में माना जाएगा। तो वो अब यहाँ से मर के यहाँ पैदा हुआ, तो क्या हो गई, कौन सी गति हो गई, वो विग्रह गति। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है, और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है, और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।